काशी, मैं जानता हूं तुम मुझे बहुत मोहब्बत करते हो। शुक्र है आपको मेरी प्यार की शिद्दत का एहसास तो हुआ। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत किताब हयात से करती हो। क्या क्या कह रहे हो खुदूसी? देखो, मुझसे झूठ ना बोलना प्लीज, इसलिए कि मैं सब जानता हूं। अच्छा चलो, तुम्हें नागराजा की कसम सच सच बताओ, क्या तुम्हें किताब हयात चाहिए या नहीं चाहिए? ऐसी कसम दे दी है मुझे कि मैं झूठ नहीं बोल सकती, नामुमकिन है। हाँ, मुझे किताब हयात चाहिए। तो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मुझे किताब में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी उस खजाने में है जो हवेली में कहीं छुपा हुआ है। अरे वाह, ये तो सारी गेम सीधी हो गई। किताब मुझे चाहिए, खजाना तुम्हें चाहिए। तुम खजाना ले लो, किताब मुझे दे दो, डील। और खजाने के साथ पाशी भी। डील? हाँ हाँ चलो, क्या याद रखोगे, पाशी भी। लाओ किताब मुझे दो। किताब? पाशी, किताब तो चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? किस किस्म का घटिया मजाक है ये? घटिया मजाक नहीं है, बहुत आला किस्म का सच है। यकीन नहीं है तो ये देखो। कासू? कासू? तुम जानती हो इसे? हाँ, मैं इस आदमी को जानती हूँ। मुझे इसके बारे में बताओ, कौन है, क्या है, कहाँ, क्या जोग्राफिया है? कतूसी ये सजना सपेरन का खास आदमी है। हाँ कुतूसी, सजना सपेरन बहुत ताकतवर सपेरन है और उसके पास बहुत सारे सांप हैं और उसके पास भी एक इच्छाधारी नागिन है जैसे मेरे पास है, और उसके पास एक पुतला भी है जिसके लिए हमें किताब हयात चाहिए। उसी ने ये आदमी भेजा है और उसी ने ये सब कुछ किया है।
मुस्कान कहाँ रह गई है? बाहर आ जा। क्या मेरा काम हो गया? हाँ, तेरी कोक अब खाली है। लेकिन मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। मेरी बात का यकीन कर, तो अब पेट से नहीं है मुस्कान। रो क्यों रही है? कैसे ना रो सजना? एक सुहागन का ख्वाब होता है कि वो माँ बने। मुझे अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन मुझे क्या करना पड़ा। ठीक कहती है मुस्कान तू। हर सुहागन का ख्वाब होता है, मगर नागिन का नहीं। अगर तू रयान और उसकी फैमिली को बचाना चाहती है तो ये कुर्बानी तो बनती थी तेरी। पहले सनम जहां से निमट ले, फिर मां भी बन जाना। चल, दिल बुरा मत कर अपना। तुम ठीक कहती हो। रमेश चाचा, अब मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा, मैं एक ज़रूरी फ़ोन कॉल। हाँ बैठिए, मैं कर दिया। इसका नंबर क्यों नहीं मिल रहा? जी रायान। मुस्कान, किधर हो तुम? तुम्हारा नंबर मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। सिग्नल प्रॉब्लम होगी। अच्छा, खैर मुझे बताओ, काम हो गया? हाँ, हो गया काम। क्या हुआ बाबा, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। अच्छा, अब किस क्लिनिक हो तुम? एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ। नहीं रायान, मैं खुद आ जाऊंगी। फरखंदा है मेरे साथ। मुस्कान, प्लीज समझने की कोशिश करो। अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। रायान, तो फिक्र मत कर, मैं जैसे यहाँ से फ्री होंगी रिक्शा लेके आ जाऊंगी। तुम प्लीज बहस मत करो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। मुझे एड्रेस बताओ। अच्छा लिखो। हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। सारा क्लिनिक, हेलो हेलो
हेलो बस। जी हाँ खैरियत से एक ज़रूरी फ़ोन करना था। क्या हुआ मुस्कान? फोन बंद कर दिया? क्यों? तो और क्या करती? रायान को यहां बुलाती। इससे पहले कि वो सारा क्लिनिक ढूंढता फिरे, तुम चले जाओ यहां से। जल्दी जाओ। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। रायान बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय वाय का बंदोबस्त करता हूँ। अरे रहने दीजिए रमेश साहब, क्यों जहमत कर रहे हैं? मुस्कान कहाँ रह गई है? रहमत चाचा, तो वो तो दुख से ही मर जाएंगे। मैं इसलिए उससे नहीं लेके गई। चलो फिर तो अच्छा किया तुमने नहीं बताया उसे। चलें? आई एम सॉरी, मैंने तुम पे शक किया। अब इस शक को अपने दिल में जगह मत दो। मुस्कान सिर्फ तुम्हारी थी, है और हमेशा रहेगी। अब कभी नहीं होगा। Let's go.
समझ गया समझ गया समझ गया। लेकिन एक बात नहीं समझा कि सजना को किताबे हयात में क्या दिलचस्पी है? क्या वो भी खजाने में दिलचस्पी रखती है? हाँ, जाहिरी बात है, उसे भी खजाना चाहिए, दौलत चाहिए। पाशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और बहुत जल्द हम शरीके जिंदगी बनने वाले हैं। देखो, मुझे वो किताब हर हालत में चाहिए, प्लीज किसी भी तरह उससे वो किताब मुझे ला दो, प्लीज। तुम्हें वो किताब मिल सकती है, मैं लाके दूंगी, लेकिन एक छोटी सी मामूली सी शर्त है। बोलो बोलो बोलो, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें समझिए। शर्त ये है कि नागों के बारे में तुम जितना कुछ जानते हो वो सब मुझे बता दो और किताब मुझसे ले लो। देखो मुस्कान, जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है। दिस डजंट एंड हियर। अपने आप को इन छोटी छोटी बातों में उलझा के जिंदगी का मजा खराब मत करो। रायान, ये छोटी बात, मेरी गोद उजड़, हमारे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। तुम तो जानते हो कि हमने क्या क्या ख्वाब देखे। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जरा समझने की, सोचने की कोशिश तो करो। अगर हम इस माजूर बच्चे को इस दुनिया में ले आते हैं, हमारे बाद कौन ख्याल रखता है उसका? कितना मुश्किल हो जाता सब कुछ। अल्लाह ने खैर की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से। सब ठीक हो जाएगा। ओके, आओ मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। काम हो गया? जी हो गया। मैं भी तो यही चाहती हूँ। मुस्कान, प्लीज दिल छोटा मत करो, अल्लाह दोबारा करम कर देगा। महक, आप नहीं जानती मैं कितनी तकलीफ से गुजर रही। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखो हमारे पास इसके अलावा और कोई हल भी नहीं था। बस करो मुस्कान, मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारी कोई टांग या बाजू तो नहीं टूट गया? अम्मी जान, क्या हो जाता है आपको? आपको पता है मुस्कान कितने बड़े ट्रॉमे से गुजर रही है? बजाय इसके आप उसका दुख बांटें, आप उसके दुख में इजाफा कर रही हैं, उसका दिल दुखाने वाली बातें कर रही हैं। ट्रॉमा से मुस्कान नहीं, महक गुजर रही है। आज नागिन ने इसे मारने की कोशिश की है। क्या?
नागिन ने आपको मारना चाहा? हाँ मुस्कान, अगर तुम्हारा दिया हुआ ये तावीज़ मेरे पास ना होता तब मैं तो अब की मर चुकी होती। इसका मतलब सनम जहां ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहा, मगर मुंह की खानी पड़ी। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके आराम करो। महक, ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। सोच लो प्रोफेसर, मैं यहां से चली गई तो ये ऑफर मेरे साथ चली जाएगी। ठीक है, पाशी, ये मैंने बरसों की रियाजत और चिल्लों और तलाश के बाद हासिल किया है, कैसे तुम्हें दे दूं? तुम नहीं जानते कुदूसी, सजना सपेरन से जीतना मेरे लिए कितना अहम है। हमेशा हराती आई है वो मुझे, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब इस इल्म के साथ जीत हमेशा मेरी होगी। तुम्हें मुझे वो इल्म देना होगा। ठीक है, ठीक है, जीत तो मेरी पाशी ही की होनी चाहिए। मैं अपना सारा इल्म, सारे चिल्ले, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा और फिर तुम सजना से कहीं ज्यादा ताकतवर। ये मेरा तुमसे वादा है। तो सिखाओ ना, सिखाओ। सिखाऊंगा, जब तुम किताब ले आओगी तुम्हें सिखा दूंगा। ये मेरा वादा रहा। ठीक है, मैं किताब लेकर आती हूँ। कासू, ये तूने अच्छा नहीं किया। एक बार किताब वापस मेरे हाथ में आ जाए फिर वो हुशर करूंगा कि दुनिया देख। मुझे मजबूरन अपनी कोख उजाड़नी पड़ी। हेलो, मैं ऐसा ना करती तो मेरा राज खुल जाता। काश मैं रायान से इतनी मोहब्बत ना करती। देख रहा हूं कि आपका हुस्न आज कितना ढा रहा है। क्यों मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, कसम से इतना हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। आज बहुत रोमांटिक हुए हुए। खैर है, आज दिन ही ऐसा है। मुस्कान, आज तुम्हारी गोद भर आई। एक इंसान की मोहब्बत ने मुझ में जज्बात भर दिए। मैं अपना नागिनपन भूलती जा रही। क्या मेरा काम हो गया? हाँ,
मैं जानता हूं तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। मेरी हालत भी कुछ जुदा नहीं है, पर शायद वक्त का यही तकाजा था मुस्कुराने। ना जाने क्यों बहुत बड़े गुनाह का एहसास हो। ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों परेशान हो रही हो तुम? तो पूरी दुनिया में होता है। तुम देखना, अल्लाह ने चाहा हम दोनों को फिर से खुशियां मिलेंगी। Just have faith. अच्छा बताओ, डिनर पर चलें? कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। चलो चेंज कर लो, लेट्स गो। या अल्लाह, तेरे लिए क्या मुश्किल है। तू जिसे चाहे जब चाहे जो चाहे दे दे। मेरे मालिक मेरा बांझ बंधु फरमा। सलमान बेऔलादी की वजह से मुझसे दूर होता जा रहा है। सिर्फ एक औलाद ही मेरे टूटते घर को बचा सकती है। या अल्लाह, अपने हबीब के सदके मेरी गोद हरी कर दे। बहुत कोशिश की सिलाज भाई, मगर राजा जगन्नाथ के खंडरात का कुछ अता पता नहीं। कुछ समझ नहीं आ रही। ना जाने क्यों वो तिलिस्माती खंडरात मेरे नजर के सामने क्यों नहीं आ रहे। अब क्या करें भाई? निजात, इलाके के सारे पटवारी इकट्ठे करो और इलाके के सारे सपेरे भी इकट्ठे करो। पटवारी और सपेरे किस लिए भाई? जो कहा है वो करो। सालाज के सामने सवाल नहीं करते। आप कौन? मैं जो भी हूं, बस आज से आपका। वैसे आपकी तारीफ? मैं मस्तानी। और मैं आपका दिल भर जानी। चल बेईमानी। वैसे किसी ने बहुत चुन के आपका नाम रखा है, मस्तानी। मतलब ये कि बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हैं और काफी बुलंद अखलाक की लगती हैं आप। जरा नवाजी है आपकी, वरना बंदी इस काबिल कहाँ। तो क्यों ना एक दूसरे के काबिल बन जाए। दोस्ती करोगी मुझसे?
कब तक कोशिश करती रहोगी मुझसे जीतने की, जबकि जानती हो कि मेरे होते हुए तुम किसी को छू भी नहीं सकती। क्यों अपनी ताकत जाया करती रहती हो? ताकत से याद आया, तुमने महक को डसा होगा और अब तुम्हारी रूप बदलने की ताकत खत्म हो गई है ना? हाँ, ठीक कह रही हो तुम। उस तावीज़ के असर की वजह से मेरी ताकत खत्म हो गई है। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द अपनी ताकत वापस हासिल करूंगी। वो कैसे? पाशी तो अब तुम्हें मुंह भी नहीं लगाती। मैं कुछ भी करके अपनी ताकत वापस हासिल करूंगी और अपना मिशन पूरा करूंगी, समझी तुम? सनम जहां, तुम हार चुकी हो। तुम्हारा मिशन दफन हो चुका है। अब तुम अपनी खोई हुई ताकत कभी हासिल नहीं कर सकोगी। मुझे कुछ भी करके पाशी को मनाना होगा, माफी मांगनी होगी, वरना मैं एक आम सी लड़की बनकर रह जाऊंगी। तुम निजात को बता दोगे? निजात? कौन निजात? सच अ प्लेयर। मैदान इश्क में हमेशा जम के खेला है मैंने मैडम। और पता है मजे की बात क्या है? क्या? कभी आउट नहीं होता। क्या वो? तुम में से इच्छाधारी की बू आ रही है। तो क्यों ना है? मतलब ये कि हूं मैं इच्छाधारी। अब जल्दी से मुझे अपनी बाहों के हसार में ले लो, वरना मैं तुम्हें डस लूंगा। You're such a player, naughty boy. Thank you, Harsha. कौन है ये? सलमान। जी सलाद भी, ये मेरा दोस्त बहुत पुराना सलमान। अच्छा, नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू टू सर। यहाँ करीब में रहते? जी हाँ, ये जंगल के करीब। वजाहत बेग को जानते? वजाहत बेग? नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है जना। कहाँ सुना है ये ना? कहाँ सुना है? हाँ, याद आया, मेरे ससुराल वाले बेग खानदान से। क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? इशफाक बेग। नौजवान, यहाँ करीब ही कहीं राजा जुगन्नाथ का खंडर है, बता सकते हो कहाँ है? खंडर? नहीं, मैंने कभी कोई खंडर नहीं देखा। एक तहखाना भी है वहां, पुराना सा, वो सीधा। तहखाना तो हमारी हवेली में भी है। कितनी पुरानी है तुम्हारी हवेली?